हेलो दोस्तों, ज़ायकाफूड.com में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बेसन गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी, और इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी गट्टे की रेसिपी। तो मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ गट्टे की रेसिपी। तो वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैंने पिछली बार नहीं की थी अपलोड, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको और गट्टे बनाना सिखाऊँगी। तो आप वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ हमने चूल्हे को जला लिया है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 कटोरी बेसन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे अब 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे हम उसमें। आप क्वांटिटी देख सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ कश्मीरी मिर्च यूज़ करें, पर मैंने सब्ज़ी में की थी इसलिए मैं यहाँ आधा करूँगी। और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे जिसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। और यहाँ पर मैंने एक मूसल लिया है, इसमें आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे। और मुझे जो कूटे हुए धनिया का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच और ले रही हूँ। आप चाहें तो एक ही लें। फिर इसको हम कूट लेंगे यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा था इसलिए। तो यहाँ हम इसको कूट लेंगे और अब इसको हम उस बेसन में डाल देंगे, इस कूटे हुए और हम इसे यहाँ पर बेसन में डाल देंगे। और यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन को लिया है जिसको हाथों से क्रश करके डाला है। और यहाँ पर मैंने चूल्हे में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया है गट्टे उबालने के लिए। तो उसमें से हम आधा गिलास पानी निकाल लेंगे और उस पानी से पहले हम यहाँ पे 2 चम्मच तेल डालेंगे ताकि ये मोइन हो जाए। और तेल डाल करके अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर जो गर्म पानी हमने लिया था, वो गुनगुना पानी, उससे हम यहाँ पे इसका आटा लगाएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो हमको आटा बिल्कुल भी पतला ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सख्त बिल्कुल आटा लगाना है इसका। तो यहाँ पे हमने इसका आटा लगा लिया है। ध्यान रहे पानी गुनगुना ही लेना है। तो जो मैंने पानी लिया था उसको पहले ही निकाल लिया था, गर्म होने लगा था तब, तो इसलिए वो गुनगुना पानी था। तो अब यहाँ पे इस आटे में हम थोड़ा सा तेल डाल करके और इसको मोइन करने के लिए रख देंगे ताकि इसमें खुश्की ना आए। और इसका हम एक सिलिंड्रिकली शेप दे देंगे इसको। तो अब हम यहाँ पर इसके कट लगाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके 4 भाग किए हैं क्योंकि ये डो बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 4 भाग किए हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से गट्टे चाहिए उस तरह से। तो हम यहाँ पर इन सबके चारों के एक एक के पेड़े बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर इन कटे हुए भाग की लोई बना रही हूँ और यहाँ पर जो बाकी है उनको ढक देंगे। यहाँ पर लोई तैयार हो गई है। तो अब इनमें से हम एक लोई को उठा लेंगे और अब उसके हम गट्टे बनाएंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे इन 4 लोई में से एक लोई को उठाएंगे और उसको हाथों से एक बार फिर से घुमा करके पेड़ा बना लेंगे उसका। और अब यहाँ पे हम हाथों की मदद से इसको बेलेंगे गट्टे की शेप देने के लिए। तो आप या तो एक हाथ से बेलें या दोनों हाथ से बेलें, पर यहाँ पे इनको बेल करके सिलिंडर शेप में लंबा कर लेना है ताकि ये गट्टे का शेप आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बना लिया है। इस तरह से हम सेकंड पेड़े का भी यहाँ पे ऐसे गट्टे की लोई बना लेंगे और इस तरह से हम बाकियों की भी बना लेंगे। और जब ये बन जाएंगे तो उसके बाद की मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इनको बना रही हूँ। तो ये थर्ड वाला भी बन गया है और अभी ये फोर्थ वाला है। तो अब इसका हम बनाएंगे यहाँ पे लोई गट्टे की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के रेडी है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे गट्टे बन करके तैयार है। अब इनको सिर्फ उबालने की देर है। तो यहाँ जो कढ़ाई चढ़ाई थी इसमें पानी गर्म हो गया है अब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से बबल आ रहे हैं। तो इनमें हम एक एक करके इन गट्टों को डाल देंगे और इन्हें उबलने देंगे। अब जब तक उबलने देंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। और आपको जब भी इन्हें उबालना है तो आप ध्यान रखें इसकी हाई फ्लेम होनी चाहिए, चाहे चूल्हा हो या गैस हो, ताकि ये टूटे नहीं बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनमें उबाल आने लग गया है अब, और यहाँ पर बहुत तेज उबाल आ गया। ये गट्टे उबलने लग गए हैं। तो आप यहाँ पर अब इनको ऐसे समझें कि जब गट्टे उबलते हैं तो पानी में अपने आप ऊपर आ जाते हैं तैर करके। और दूसरा ये है कि उस पर दाने जैसे स्पॉट आ जाते हैं। तो आप इन दोनों मेथड से समझ सकते हैं कि ये जो गट्टे हैं वो उबल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे गट्टे हैं ये उबल करके ऊपर तैरने आने आ गए हैं। और इसमें यहाँ पर स्पॉट भी आए हैं, पर वो जूम का नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी जो फ्राई करेंगे तो वहाँ देखना आप, उसमें ये वहाँ पर इसके स्पॉट दिखाई देंगे। तो अब ये गट्टे उबल गए हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे एक एक करके। अगर ये टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर इन्हें निकाल लेंगे।
तो हम इसे यहाँ पे ऐसे निकाल लिया इनको और अब इन गट्टों को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जो ये गट्टों का पानी है इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे हम, और क्योंकि इस पानी को हमें अब दोबारा से भी उबालने के लिए यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ वापस से वो कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें अब हम तेल डाल देंगे। तो आप इन गट्टों को डायरेक्ट भी ग्रेवी में डाल सकते हैं उबाल करके, पर मैं यहाँ पर आपको इसका एक और तरीका दिखा रही हूँ। अगर आपको इन्हें स्टोर करके रखना है तो ये उसके लिए है यहाँ पे वो तरीका। तो हम यहाँ पे इन गट्टों को काट लेंगे, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको जैसा भी काटना है छोटा बड़ा अपने हिसाब से काट सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे इन गट्टों को काट लिया है। अब इनको हमें यहाँ पे तेल में फ्राई करना है। तो जो हमने कढ़ाई में यहाँ तेल रखा है फ्राई होने के लिए, और आप मैं यहाँ पे तेल चेक कर रही हूँ तो ये गर्म हो गया है। तो गट्टे जो थे उनकी क्वांटिटी कम थी, तो मैं यहाँ पे इनको सारों को एक साथ ही डाल दूँगी तलने के लिए इन सबको। तो यहाँ हमने गट्टे तलने के लिए डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं तेल अब गर्म हो चुका है। तो इसमें मैंने यहाँ पे सारे गट्टे ऐड कर दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो कम से कम एक बैच को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। और आप यहाँ पर अभी इन्हें गट्टों को फ्राई करके और उठा कर भी रख सकते हैं, और जब भी बनाना हो तो इन्हें दोबारा उबालें और ग्रेवी में डालें। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं ये वीडियो को कंटिन्यूसली शूट कर रही थी, तो मैंने इनको 2 बार उबाला था, पर आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार उबाल करके और इसको ग्रेवी में डाल सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर पलट पलट के फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं अभी ये फ्राई होने लग गए हैं। तो जब इन पे थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा तब हमें इनको निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर इनको उठा उठा के फ्राई कर रही हूँ और अभी ये फ्राई हो गए हैं, क्योंकि चूल्हे की आँच है वो तेज़ है। तो अब इन गट्टों को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये गट्टे लगे नहीं इसलिए हम इन्हें पलट पलट के फ्राई कर रहे हैं बार बार में। और क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी इसमें इस तेल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इनको थोड़ी देर रखूँगी तेल में। और आप देख सकते हैं इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, कितना सुंदर कलर आया है इसका। तो हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे। और इसके बाद अगर आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, और मैंने बताया है आपको क्यों आप इनको दोबारा उसे उबाल के ग्रेवी में डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड तो इसका ये है कि आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं एज ए स्नैक्स। तो आप इनको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये बन के रेडी हैं अब हमारे गट्टे, और ये बहुत टेस्टी बने हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी इन्हें ट्राई करें। मुझे